जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री मधुर बिहारिणे नमः। श्री गुरु मधुर कार्षणी भगवते नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मैं आपको श्री मधुर विलास ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य मधुर कार्षणी पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज मीत उदासीन का अल्प परिचय देने जा रहा हूं। पूज्य महाराज श्री ने कल के जीवों के कल्याण हेतु उनकी स्थिति पर विचार करके भगवत लीलाओं का यह ग्रंथ श्री मधुर विलास रचा है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोष संभवम। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, दया, करुणा, प्रेम व दान की प्रतिमूर्ति मधुर कार्षणी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव स्वामी श्री जगदानंद महाराज मीत जी के स्थूल शरीर का अवतरण पंजाब प्रांत के अबोहर नामक पवित्र नगर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 2002 अर्थात 3 अगस्त 1944 को कृपा वर्षण हेतु तथा भवाटवी में भटकते जीवों को आश्रय देने हेतु भगवत कृपा पात्र श्री दयाचंद्र सेठी व भक्तिमती माता अकलना देवी के गृह में हुआ। लौकिक शिक्षा श्री गंगानगर में प्राप्त करके मन में संतुष्टि न मिलने के कारण अध्यात्म विद्या की खोज में तथा तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अनजान पथ पर अग्रसर हुए। परम संत पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के चरणों में 6 फरवरी 1965 को श्रीधाम वृंदावन होते हुए श्री चरणों में सदा सर्वदा के चिर परिचित स्थान में पहुंच गए। 7 जून सन 1965 संवत 2022 को पूज्य दादा गुरुजी ने प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग में रंजित वस्त्र देकर युगल सरकार के अंतरंग परिकर में भर्ती करने का प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात पूज्य श्री का सन्यास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम में संपन्न हुआ। श्री रमण रेती निवास के दौरान पूज्य श्री ने कई छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें सोरठा, छंद, सवैया व चौपाइयों आदि से हरिनाम लीलावासर इस दिव्य कृति का अर्थ करते समय सद्गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा का भान होता है। वृंदावन चालीसा, दीन विनय, सद्गुरु चालीसा, मधुर माधुरी, मीत 84 दोहावली, श्री मधुर भागवत इत्यादि बहुत सी रचनाएं समय समय पर पूज्य श्री द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। महाराज श्री द्वारा स्थापित कार्षणी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, जिनके दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ प्रिया प्रियतम की छत्र छाया में
चलने वाला महामंत्र संकीर्तन एवं विगत 14 वर्षों से संतों की सेवा हेतु मधुर बिहारी अन्न क्षेत्र तथा गौ सेवा हेतु परिक्रमा मार्ग कालीदह में यमुना तीर पर श्री मधुर बिहारी गौ सेवा सदन का निर्माण कराया है। अतिथियों के निवास हेतु श्री मधुर कार्षणी आतिथेयम का सुंदर निर्माण भी करवाया गया है। हरियाणा प्रदेश में दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में एक आश्रम श्री मधुर बिहारी सत्संग भवन के नाम से पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित है एवं पंजाब प्रांत के बरनाला नगर में श्री मनकामेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर मनौती मानकर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इस दिव्य मंदिर में 36 करोड़ राम नाम हस्तलिखित संग्रहित हैं। यहाँ पर सालासर के बालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति प्रज्वलित है। महाराज श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक चित्रण यह ग्रंथ श्री मधुर विलास अपने आप में अनुपम है। आपने अपने भागीरथी प्रयास के द्वारा संसार को श्री कृष्ण भक्ति युक्त मधुर मधुर लीलाओं का भंडार प्रदान किया है, जिसके कारण आपका नाम भारतीय संस्कृति में अनंत काल तक के लिए अमर हो गया है। इस सद्ग्रंथ के विषय में भारत के महान संतों, मनीषियों एवं विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि इस ग्रंथ को श्रद्धायुक्त पढ़ने वाला मनवांछित फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। आप जैसे युग पुरुषों का अवतरण धराधाम पर लोक हितार्थ ही होता है। हजारों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, 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 घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। राम जियाना लक्ष्मण जियाना, राम जियाना लक्ष्मण जियाना, राम जियाना लक्ष्मण जियाना, राम जियाना लक्ष्मण जियाना, सीता मैया को संग मिलाना, जय हो। घर में पधारो, सीता मैया को संग में लाना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो।
जियाना विष्णु जियाना, ब्रह्मा जियाना विष्णु जियाना, ब्रह्मा जियाना विष्णु जियाना, ब्रह्मा जियाना आना विष्णु जियाना, भोले शंकर को संग मिलाना मेरे घर में पधारो, भोले शंकर को संग मिलाना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। विघ्नों को हरना मंगल करना, विघ्नों को हरना मंगल करना, विघ्नों को विघ्नों को विघ्नों को हरना मंगल करना, विघ्नों को हरना मंगल करना, विघ्नों को हरना हो मंगल करना, विघ्नों को हरना हो मंगल करना, विघ्नों को हरना मंगल करना, विघ्नों को हरना मंगल करना, कारज सुबह कर जाना मेरे घर में पधारो, कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। बोलिए गजानन महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्ज किया, तेरे करम से मेरी तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी, तेरे करम से
सलामत है जिंदगी, तेरे करम नहीं तो कयामत है जिंदगी। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। हूँ गुनाहगार फिर भी तेरा हूँ गुनाहगार फिर भी तेरा तुमको एतबार क्यों नहीं होता। तुमको एतबार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार तेरा दीदार तेरा दीदार क्यों नहीं होता। लाखों पापी तो तूने तार दिए। लाखों पापी तो तूने तार दिए।
छुप के रो लेता। तेरे दामन में छुप के रो लेता। ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। तेरी चौखट पे जो किया मैंने। तेरी चौखट पे जो किया मैंने। सजदा स्वीकार क्यों नहीं होता। सजदा स्वीकार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता। तेरी रहमत की चार बूंदों का। तेरी रहमत की चार बूंदों का। दास हकदार क्यों नहीं होता। दास हकदार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार तेरा दीदार तेरा दीदार क्यों नहीं होता।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद में प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम श्री राधा मधुर बिहारी जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न मम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान अनेक शुभ गुणों से संपन्न भगवत कृपा पात्र विद्वत वरिष्ठ भागवत भ्रमर मधुर कार्षणी स्वामी रजनीशानंद जी, कार्षणी जगतगुरु आश्रम के महंत भगवत कृपा पात्रा अनेक शुभ गुण संपन्ना मधुर कार्षणी स्वामी चिदाम्बा जी, हमारे समक्ष विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुष वृंद, आचार्य जी महाराज और सभी उनके सहयोगी ब्राह्मण वृंद, हमारे वादक महोदय जो बड़ी मधुर ध्वनियों के साथ इस कार्यक्रम को सरस कर रहे हैं। पैड पर हैं हमारे मधुर कार्षणी राजेश जी, ढोलक पर हमारे मधुर कार्षणी अमित जी और आर्गन के ऊपर हैं हमारे मधुर कार्षणी ओम जी। ध्वनि विस्तारक यंत्र का नियंत्रण करने वाले भगवत कृपा पात्र श्री दिनेश जी और हमारे अध्यात्म चैनल तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने पूरी मेहनत लगन के साथ कार्यक्रम प्रदान करने वाले भगवत कृपा पात्र अनेक शुभ गुण संपन्न मधुर कार्षणी संदीप भास्कर जी जो कामा से पधारे हैं, अन्य सभी वरिष्ठ वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, स्नेहमती माताओं, बहनों, देवियों, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे
राधे राधे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधा जी को वृषभान नंदिनी किशोरी नित्य निकुंजेश्वरी इत्यादि नामों के साथ साथ उनको एक आह्लादनी शक्ति के रूप में भी स्मरण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन तो संसार के प्रत्येक जीवों को आह्लाद पैदा करता है, आनंद पैदा करता है, स्नेह पैदा करता है, आत्मीयता पैदा करता है, आकर्षण पैदा करता है। लेकिन कन्हैया को भी आनंद की कहीं प्राप्ति होती है, आह्लाद की कहीं प्राप्ति होती है, तो वो आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के द्वारा प्राप्त होती है। श्री मधुर विलास के माध्यम से गोलोक धाम की लीला आप लोगों ने सुनी होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके दरवाजे से आसानी से पार नहीं कर सके, वो गोलोक धाम का दरवाजा कितना महत्वपूर्ण होगा। और उस गोलोक धाम की अगर कोई अधिष्ठात्री है,
अगर कोई अधीश्वरी है तो वो श्री राधा रानी है। 64 दल के कमल के ऊपर 32 दल का कमल, और 32 दल के कमल के ऊपर 16 दल का कमल, और 16 दल के कमल के ऊपर 8 दल का कमल, और उस पर विराजमान प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम। उसमें भी जब कन्हैया ने कहा मैं जानता हूं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश तो मेरे में समाई गए हैं, तुम लोग असुरों की अत्याचार का निवारण, उसका समाधान ढूंढने के लिए आए हो। होगा, विष्णु जी भी मेरे साथ ही प्रकट होंगे। मैं तो प्रेम की लीलाएं करूंगा और विष्णु असुरों का संहार, मारधाड़, उठापटक भी विष्णु जी के द्वारा होगा। उसी समय श्री राधा रानी जी ने कहा, हे प्यारे, आपने अपनी चर्चा तो की है कि मैं आऊंगा, मैं ये करूंगा, विष्णु रूप में ये करूंगा, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं लिया है। तो अब की बार के अवतार में मुझे यहां धाम में छोड़कर अकेले ही जाने का विचार है क्या? श्याम सुंदर ने कहा, मैं अकेला तो आधा हूं, राधे बिन आधे, कन्हैया भी आधे रह जाते हैं। और हम लोग जो कीर्तन करते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, ये केवल तुकबंदी नहीं है, ये मंत्र है, ये रहस्य है। और रहस्य ये है कि राधा मिले तो श्याम मिल सकते हैं, राधा नहीं मिले तो श्याम भी नहीं मिल सकते। मुरारी बापूजी ने अपनी कथा में एक बार कहा कि मैं अमेरिका जा रहा था, हवाई जहाज के साथ की सीट पर एक सज्जन बैठे, थोड़ी देर में झोला खोलें, उसमें से एक फोटो निकालें, देखें, खुश हो जाएं और फिर झोले में धर दें। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो मेरे मन में भी कुतूहल हुआ, आखिर ऐसा क्या है जिसको बार बार देखने की आवश्यकता पड़ती है, जिसका आकर्षण उनको बार बार झोले में से निकालने के लिए मजबूर करता है। कुछ तो है। और अब की बार जैसे ही उसने झोले में से वो चित्रपट निकाला, मुरारी बापूजी कहते हैं मैंने उजक करके देखा तो वो और कोई नहीं था, वो आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जी का चित्र था। और उस चित्र की विशेषता ये थी कि उनके साथ में योग योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं थे, अकेली श्री राधा रानी। मैंने कौतूहलवश उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब क्या बात है, आपने दोनों का वियोग करवा दिया? आपने सुना नहीं, एका ज्योति भवेत् द्विधा राधा माधव रूपकम, एक ही ब्रह्म तेज ने, एक ही तत्व ने 2 रूप धारण किए हुए हैं, एक राधा एक माधव है। तो माधव के बिना ही राधा को अपने साथ रखा हुआ है। उन्होंने कहा ये श्याम तेज तो राधा तेज के अधीन है। क्यों? बोले गौर तेजो विहाय श्याम तेजा समर्चेत ध्यायते वापी सतु भवेत पातकी शिवे। शंकर भगवान ने मां पार्वती से इस प्रकार का कथन करते हुए कहा
ये दो तेज तो हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर गौ तेज श्री राधा रानी का त्याग करके केवल श्याम तेज कन्हैया की अर्चना करता है, प्रार्थना करता है, उन्हीं का ध्यान करता है, पूजन करता है, बोले हे श्री पार्वती जी, सातु भवेत पातकी, वो अपराधी है। उसने मेरी आह्लादनी शक्ति का तो अलग करके केवल मेरा चिंतन किया, वो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, मेरे आशीर्वाद का पात्र नहीं है, मेरी आत्मीयता के घेरे में वो नहीं आ सकता, वो अपनत्व की सीमा के अंतर्गत नहीं है। मुझसे कोई अपनापन रखना चाहता हो, मुझसे कोई स्नेह बढ़ाना चाहता हो, मुझे कोई अपने अंग संग रखना चाहता हो, तो उसके लिए किशोरी जी का साथ में होना बहुत जरूरी है। उस सज्जन ने कहा, क्योंकि श्याम सुंदर किशोरी जी से अलग नहीं रह सकते, इसलिए मैंने अकेले ही किशोरी जी को अपने साथ रखा है। वो तो वैसे ही सांवरी सरकार इनके आगे पीछे घूमती रहती हैं, वो तो इनको छोड़ के कभी अलग होती नहीं, इनके साथ ही रहती हैं। इसलिए मैंने गौर तेज को पकड़ लिया और श्याम तेज तो इनके अधीन ही है। यो ब्रह्म शुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनस्मरामि। मैं उस श्री राधा जी के चरण रेणु का अनुस्मरण करता हूँ, चिंतन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, पूजन करता हूँ और उस चरण रज को अपने माथे पर लगाता हूँ। जिस चरण रज की इच्छा प्यारे श्याम सुंदर भी करते हैं। कौन से श्याम सुंदर? जो इतने महान हैं, इतने प्रभुत्व वाले हैं कि ब्रह्मा शिव सनकादिक नारद ये जब चाहें तब उनके दर्शन नहीं कर सकते, इनको इंतजार करना पड़ता है। जब इनकी इच्छा हो कि हम कन्हैया से मिल लें, लेकिन उनकी शक्तियां उनको प्रवेश नहीं करने देती। ऐसे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिनको सहज में ये लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिनका वो परम ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण इनकी चाहना करता है, इनसे मिलने की इच्छा रखता है, इनसे दूर नहीं जाता है। आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ऐसा महान पुरुष जिसको सहसा कहीं अचानक जब चाहें उनको देख सकें, ऐसा नहीं है। ऐसी हैं श्री राधा रानी। और राधा रानी की विशेषताओं का आज रासलीला का कार्यक्रम होगा। राधा रानी ने, गोपियों ने बहुत पुकारा प्यारे श्याम सुंदर को, आई नहीं और दूर दूर ही जाते रहे। बड़ी रोई, पछताई, हाय हाय हमने ये अहंकार क्यों कर लिया, हमने अपने आप को रूपवान क्यों समझा, हमने अपने आप को संसार की संपूर्ण स्त्रियों से श्रेष्ठ क्यों माना, हमसे गलती हो गई नाथ, हे प्रभु दर्शन दो। बहुत तड़फी, बहुत छटपटाई, पर नहीं आए। जब आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी ने गोपी गीत गाया है तो प्यारे श्याम सुंदर प्रकट हुए। फिर बजी बंसी, और जिस बंसी से कारण से वो मुरली मनोहर, वो बंसीधर, वो बंसी वाले कहलाते हैं, वो बंसी केवल ब्रिज मंडल में बजी है। मधुर विलास में आपने पढ़ के देखा होगा, जिस समय वो मथुरा गए हैं बंसी अपने साथ नहीं ले गए, जाते जाते श्री किशोरी जी को ही उन्होंने बांसुरी दी है। किशोरी जी, ये बंसी तो मैं केवल
तेरे लिए बजाता था। इसको सुनकर तुम खुश होती थी तो मुझे भी प्रसन्नता होती थी। अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूं तो बंसी अब और किसी को खुश करने के लिए नहीं बजानी है, तो फिर मैं साथ ले जाकर क्या करूंगा। इसलिए वो बंसी मैं केवल आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं। वो बंसी फिर दोबारा नहीं बजी। बंसीधर का नाम तो चला, मुरलीधर का नाम तो चला, पर मुरली तो राधा जी के पास में रह गई और वो मुरली फिर जो है नहीं बजी जब वो मथुरा की तरफ चले गए। इसलिए भक्त लोग मुरली के गुण गाते हैं। आओ एक छोटा सा भाव मुरली वाला। दाम के दीवाने को दाम के दीवाने हो, तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। शाम तेरी जय हो, शाम तेरी जय हो, जय हो। शाम तेरी जय हो, शाम तेरी, हाँ शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। अपना बनाने का मीठा बहाना है। अपना बनाने का कर मीठा बहाना है। शाम तेरी जय हो, जय हो। शाम तेरी जय 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 जय। शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। घर बाहर जीना लगे रहते हैं खोए से। घर बाहर जीना लगे रहते हैं खोए से। घर बाहर जीना लगे रहते हैं खोए से। हर दिन जय हो, जय हो। हर दिन जय हो, जय हो। हर दिन तेरा देखूं एक सपना सुहाना है। हर दिन तेरा देखूं एक सपना सुहाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। शाम तेरी जय हो, जय हो। शाम तेरी जय हो, जय हो। शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना
ये बंसी वाले 12 साल केवल मुट्ठी भर चना खाकर तपस्या करने वाले हमारे पूर्वज परम श्रद्धे स्वामी ज्ञानदास जी महाराज की रमन रेती में बनी हुई फूस की कुटिया के सामने प्रकट हुए। बंसी वाले की बंसी बजी। महाराज जी ने सोचा कोई ग्वाला बजा रहा होगा, बोले गैया चराओ, क्यों परेशान करते हो। मुरली वाले ने कहा मैं तो वही हूं जिनका भजन चिंतन करते हो। फिटका अपने आप हटा, भीतर प्रवेश हुआ, चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुपात। ठाकुर जी कहते हैं खाली बातों से काम चलाओगे, भूख लगी है लड्डू खिलाओ। संत जी महाराज जी बोले कि लड्डू यहाँ जंगल में कहाँ चनों का भोग लगता है। कन्हैया ने हंडिया में हाथ मारा, 2 लड्डू निकाले, एक खुद खाया, एक राधा जी को दिया, प्रसादी उनको दी। और जो मनोकामना थी उस वरदान को देकर फिर हमेशा उनकी आंखों में बस गए और वो रोते रोते गाते रहे, शाम तेरी शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी वो शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। अपने पराए की सुध बुध भूल गई, अपने पराए की सुध बुध भूल गई। अपने पराए की सुध बुध भूल गई। जग का जय हो जय हो, जग का जय हो जय हो, जग का हो क्या लेना, बस तेरा कहाना है। जग का हो क्या लेना, बस तेरा कहाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। श्याम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। परम श्रद्धे स्वामी ज्ञानदास जी महाराज के कृपा पात्र हमारे दादा गुरु जी यति चक्र चूड़ामणि कार्षणी कलापाचार्य स्वामी गोपाल दास जी महाराज, जिन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा है जो उनके 12 ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ है श्री गोपाल विलास। बहुत ही मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की पूर्ण प्रयास करके उन्होंने आनंद वर्धन के लिए लिखी हैं। फिर ये मधुर विलास की दोबारा क्यों जरूरत पड़ी? बस एक ही बात महसूस हुई कि वो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम रमण बिहारी उनको माता पिता मानते थे। और आज जो रासलीला हमारे भगवत कृपा पात्र रजनीशानंद जी महाराज आज रासलीला की चर्चा कर रहे हैं, उस रासलीला की चर्चा मधुर विलास में तो है, गोपाल विलास में नहीं है। क्योंकि उन्होंने विचार किया कि वो तो मेरे माता पिता हैं और माता पिता की लीला मैं कैसे गाऊं, रास विलास की लीला कैसे गाऊं। इसलिए मधुर बिहारी जी की प्रेरणा से ये मधुर विलास की रचना ठाकुर जी ने करवाई और उसके पश्चात इसमें फिर महारास की चर्चा आई है।
इसको आज आप सुनेंगे और आज उसका गोपी गीत भी आपको सुनने को प्राप्त होगा, उसका लाभ प्राप्त करेंगे। उनको भी बांसुरी बेचैन करती रहती थी, न ढंग से भोजन पाने दे, न ढंग से नींद लेने दे, बस ऐसी मस्ती छाई रहती थी, दुनिया की सुध बुध भूल गई थी। और एक दिन रात्रि को 12 बजे ऐसी बंसी बजी, कुटिया में टिक नहीं पाए, भीतर से दबे पांव बाहर निकले और मंदिर के पीछे जहाँ रमन रेती का टीला है वहाँ प्यारे श्याम सुंदर की बंसी बज रही थी। प्यारे श्याम सुंदर सखाओं के साथ आनंद से किलोल कर रहे थे। और फिर मुखर होकर हमारे श्री गोपालदास जी महाराज के मुख से भी निकला, श्याम तेरी ओ श्याम तेरी जय हो जय हो, श्याम तेरी ओ श्याम तेरी जय हो जय हो, श्याम तेरी बांसुरिया करते दीवाना है। श्याम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है, श्याम तेरी बांसुरिया करते दीवाना है। श्याम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है, अपना बनाने का करे मीठा बहाना है, अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। श्याम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। किसको मैं अपना कहूँ, तुम जैसा प्यार कहाँ। किसको मैं अपना कहूँ, तुम जैसा प्यार कहाँ। किसको मैं अपना कहूँ, तुम जैसा प्यार कहाँ। ढूंढ फिरा जय हो जय हो, ढूंढ फिरा जय हो जय हो, ढूंढ फिरा जग में दिल तुमसे लगाना है। ढूंढ फिरा जग में दिल तुमसे लगाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना। श्याम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। तीसरी पीढ़ी में आए मेरे पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी हरिनाम दास जी महाराज, कार्ष्णी कुलभूषण, यति चक्र चूड़ामणि, महान विद्वान। इनके जीवन में भी बांसुरी ने खूब आनंद बरसाया।
जहां से इतनी संगत दिल्ली से आई है, अधिकतर रानी बाग से आई है, क्योंकि हमारे भगवत कृपा पात्र नित्य लीलालीन स्वामी हमारे ध्यानानंद जी महाराज भी ज़्यादातर वहाँ रहा करते थे। वहाँ संगत उनसे बहुत प्यार करती है। कृष्णा नगर के अंदर मेरे पूज्य गुरुदेव विराजमान थे। चांदीराम चावला के यहाँ उनकी कोठी में रात्रि के 12 बजे के लगभग बंसी बजी, मुरली की प्यारी प्यारी धुन। एक राम लोट नाम का एक नौकर था, उसके कान में भी आ गई। वो बेचारा छोटा था, 8-10 साल का होगा। वो इस रहस्य को समझ नहीं पाया। उसने हल्ला मचाया, बाबूजी बीबी जी, बाबूजी बीबी जी। और जैसे ही हल्ला मचाया और खुद भी वहां पहुंचा, दरवाजा धड़ाके से खोला तो अंदर मुरली वाले, बंसी वाले, मुरलीधर कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे। एक हाथ बंसी पर था, एक हाथ कमर था और सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, सुंदर मुकुट धारण किए हुए। और ये बाहर को भागा, चांदीराम को बुलाकर लाया। उस समय कुछ नहीं था। दूसरे दिन कमरे की सफाई के लिए गया तो गुरुजी ने बुलाया, प्यार से सिर पे हाथ फेरा, पीठ को सहलाया। बेटा, रात को मुरली सुनी थी, बांसुरी की आवाज सुनी थी? और राम लोट तो उछल पड़ा, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। और एक एक करके उन्होंने सब कुछ पूछ लिया। कैसा पीतांबर, कैसी मालाएं, कैसा मुकुट, कैसा मोर पंख और कैसी मुरली, कैसी आकृति, कैसा रंग। और उत्साह के कारण से रामलोट बताता रहा। फिर ढीला सा हाथ करके जोर से एक थप्पड़ मारा। गुरुजी ने पूछा, पता है क्यों मारा? बोले जी, जो आपने पूछा वही तो मैंने बताया। क्या गलती हो गई जो आपको नाम ने मेरे को थप्पड़ लगाया? मेरी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा, तू छोटा बच्चा है, तेरे से गलती हो सकती है। अब ठाकुर जी ने कृपा करके अपनी बांसुरी तुमको सुनवा दी है, अपने दर्शन दे दिए हैं। खबरदार ये बात कहीं बाहर कही तो। उसने कान पकड़े और जब तक महाराज जी का शरीर रहा उसने ये घटना नहीं सुनाई। महाराज जी के शरीर के पश्चात हरिद्वार के कुंभ में मिला और वहां उसने ये सारी बात मेरे को बताई। महाराज जी दर्शन हुए ठाकुर जी के और मुरली की आवाज सुनाई कभी। फिर तो मैं भी गाता फिरता था, शाम तेरी ओ शाम तेरी, शाम तेरी ओ शाम तेरी, शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है, करती दीवाना है। दिल में बसाने को बंसी सहारा है, दिल में बसाने को बंसी सहारा है, दिल में बसाने को बंसी सहारा है। मीत मिलो, जय हो, जय हो, मीत मिलो, जय हो, जय हो, मीत मिलो मोहन जी, कोई राज बताना है। मीत मिलो मोहन जी, कोई राज बताना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है, अपना बनाने का करे मीठा बहाना है, अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। शाम तेरी जय हो, जय हो, शाम तेरी जय हो, जय हो, शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है।
तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। हमारे ही गुरु भाई श्री स्वामी कारसनी कल्याण दास जी महाराज एक दिन रोते रोते मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर मत्था टेका। महाराज जी बंसी सुनी, रमन रेती की पिछली तरफ बड़ी प्यारी बंसी, बड़ी मधुर बंसी। मैं तब से बेचैन हूं, मुझे चैन नहीं पड़ रहा, मेरे सिर पर हाथ फेरो। बहुत आनंद वाली बंसी सुनने को मिली। एक गुजरात का अशोक नाम का विद्यार्थी ब्रह्मचारी भी वहां रहता था, उसने भी मेरे को बताया रात्रि को 12 बजे के लगभग बांसुरी की प्यारी प्यारी ध्वनि रमन रेती में आई और मैं गुरु जी की सेवा में था। मैंने गुरु जी के कान में कहा, महाराज जी बंसी बज रही है। गुरु जी ने कहा, हाँ बज रही है। गुरु जी मैं देखे आऊं कहां बज रही है, जा देखे आ। मैं भागा भागा गया और मंदिर के पीछे तक पहुंचा ही था कि बंसी की आवाज मुझे रमन रेती के यह कण कण में से आती हुई नजर आई। मैं तो वापस भागा। मैंने कहा, गुरु जी ये बांसुरी तो रमन रेती में बज रही है। ठीक है। फिर मन में कौतूहल हुआ। मैंने कहा, गुरुजी मैं देख आऊं ये कौन बजा रहा है। गुरुजी ने कहा, नहीं, रात्रि के 12-1 बजे कौन बजा रहा होगा, इसकी खोज में क्यों जाते हो, बंसी का आनंद ले। फिर तो वो भी गुनगुनाने लगा, शाम तेरी ओ शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। अपना बनाने का कर मीठा बहाना है। अपना बनाने का करे मीठा बहाना है। शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। अपने यहाँ कारसनी जगत गुरु आश्रम के अंदर एक निर्वाण महात्मा अनुष्ठान कर रहे थे, 40 दिन का अनुष्ठान। रात्रि के 2 बजे उन्होंने सारी घटना मेरे को बताई। दरवाजा तो बंद था, लेकिन मैंने गरुड़ जी को बाहर से आते हुए देखा और बंद दरवाजे से ठाकुर जी के मंदिर में मधुर बिहारी जी के पास पहुंच गए। थोड़ी देर में फिर हंस के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भी, वो महात्मा ने कहा, बंद दरवाजे के अंदर से ही भीतर प्रवेश कर गए। और इतनी ही देर के बाद ये प्यारी प्यारी मुरली मेरे कान में भी आई। मैंने भी प्यारी प्यारी बंसी को सुना और हम लोग भी झूम के सबके सब कह उठे, शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी जय हो जय हो, शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। शाम तेरी बांसुरिया शाम तेरी बांसुरिया करती दीवाना है। हम में से कोई सुनना चाहता हो तो किशोरी जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करनी चाहिए
और ये जो गोपी गीत है जिसको अब रोज हम लोग पाठ करते हैं, यहाँ गाया जाता है भक्तिमती मधुरकाशिनी सुमन जी के द्वारा नित्य प्रति, और आज भी गाया जाएगा, उसके अंदर ऐसा भाव सरसता, ऐसी स्थिति है कि वो मुरली मनोहर की बांसुरिया सुनवा सकती है। रात्रि के समय में तन्मय होकर आंखों से अश्रुपात करते हुए प्यारे श्याम सुंदर के इस सुंदर गीत गोपी गीत को अगर गाया जाए तो इसका लाभ लिया जा सकता है। तो उस महारास का कैसे सुंदर वर्णन करने जा रहे हैं, प्यार से हमारे भगवत कृपा पात्र मधुरकाशिनी व्यासपीठासीन स्वामी रजनीशानंद जी महाराज, उनसे प्रार्थना।